ये स्क्रीन विजुअल है ना। जी। हमारे इंडिया का जो सबसे बढ़िया कंपनी है कौन सी है? रिलायंस। नंबर वन कंपनी, बराबर। जी। लेकिन अब इसका मार्केट कैप और ये सब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा तकलीफ जाएगा, तो हम लोग चेंज करते चलेंगे। ठीक है। मार्केट कैप से क्या समझे हैं सौरभ सर? मार्केट कैप। अच्छा, कंपनी की वैल्यू। ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन। इतना कंपनी की वैल्यू। ठीक है। हाँ। यानी कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन क्या है? 19,46,000, 39 CR। करेंट प्राइस क्या है इनका? 1438। हाई लो एक साल में क्या बना है? 1609 या 1115। अब हमारा नेक्स्ट है स्टॉक पीई। स्टॉक पीई क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या होता है? नोट करिए। प्राइस अर्निंग रेशियो। आप भी लिख लो मनोज साहब। हाँ सर, रिकॉर्डिंग देख के लिख लूंगा। मैं थोड़ा सा काम ठीक। पे हूँ। मैं अटेंड कर रहा पीई का मतलब क्या हुआ? प्राइस अर्निंग प्राइस रेशियो। प्राइस इसका अर्निंग रेशियो। हाँ, अब इसको समझेंगे कैसे। इसका फॉर्मूला जो होता है, देखिए, पीई इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन नेट प्रॉफिट। मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन हाँ। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। मतलब क्या? इसका मतलब अगर हमको समझना हो, जैसे अब हम लोग यहाँ डालते हैं इंडिगो पेंट, बराबर। इंडिगो पेंट का मार्केट कैप क्या है? 5,142 करोड़। इसका नेट प्रॉफिट क्या है? 144। अब इसको डिवाइड करके देखो। 5142 CR डिवाइड 144 CR इक्वल टू क्या? भाई, हूँ। अब मैं तुम्हारा मीटिंग रहता है सुबह में। 35 आ रहा है। 5142 डिवाइड 144। आ रहा है 35.7, बराबर। हाँ। यानी इसका पी कितना है? पी कितना है सर? 35.7। अब बहुत लोग क्या कहते हैं कि पी जो है बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। मैंने आपको क्या बोला था? पी का बहुत मीन्स नहीं है, यही बोला हूं। अब इस पी, शायरी आगे बहुत अच्छा कि लेट मत किया करो। सॉरी सर। अभी हम लोग समझ रहे हैं पी का मतलब। पी मतलब क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग रेशियो। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप अपॉन अपॉन नेट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है। तो अभी हम मान लो इस कंपनी का इस साल हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है इंडिगो पेंट का? 144 अब इसका करोड़। मतलब क्या कि अगर इस रफ्तार से कंपनी चलेगी, अगर मान लो हमने इस कंपनी को खरीद लिया, इंडिगो पेंट, कितने में? 5,142 करोड़ रुपए दिया और एक कंपनी हमने खरीदी। अब जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, हमारी तो ये लागत लग गई। तो ये हमारी लागत निकलने में कितना टाइम जाएगा? इस लागत को जो हमने लगाया है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन अगर हम समझ रहे हैं कि इस रफ्तार से अगर निकालेंगे तो हमारा करीब करीब 35 साल लग जाएंगे, 35 साल। बराबर। लेकिन पी का इससे बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं है। तो कहोगे अरे यार, ये क्या मतलब है इसका?
मैं कह रहा हूं कि यही अगर प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर अगर ज्यादा हो जाए तो इसका मान लो कि 3x, जैसे अभी इसका पीएनएल देखो आप, प्रॉफिट एंड लॉस, अभी आप समझना 2018 में कितना था, 3 करोड़। 2017 में कितना था। माइनस। माइनस। मैं कह रहा हूं माइनस को छोड़ दो, सिर्फ इसको पकड़ो, 2018 में कितना था, 3 करोड़। अभी कितना है एक सौ 2025, 7 साल में, 144। मतलब कितना एक्स हो गया। अब ये तो ये तो ज्यादा ही सर, 48 गुना लगभग। अब ये 2018 में इनका मार्केट कैप क्या रहा होगा। अभी जैसे अभी इनका मार्केट कैप 5142 है, तो 2018 में भी तो इनका कुछ मार्केट कैप होगा। अब वहां जाकर के हम उसका मार्केट कैप निकाल करके और प्रॉफिट से डिवाइड करके उसका हम पी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाँ। बराबर। अब दूसरा चीज, अभी मान लो कि यहाँ पर इन्होंने 27 से अप्रोक्स, यहाँ पर 3 से 27 किया, मतलब क्या 9x कर दिया एक साल में ही। हाँ सर। एक साल में ही कितना कर दिया, 9x। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर इनका रहा होगा मान लो P90, पी रहा होगा 90, तो इस साल इनका पी क्या हो गया होगा, 90/9 10, 10। बराबर। तो उस हिसाब से तो हमको सिर्फ 10 साल लगेगा। तो ये जो पी है ना, टोटली हमारा किस पर, पीएनएल के मार्केट कैप और इसके नेट प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेशन ऊपर नीचे होता रहता है। अभी इसका जो है, मान के चलो कि डबल आ गया नेक्स्ट ईयर, डबल आ गया प्रॉफिट, तो सीधे इनका जो पी है कितना आ जाएगा सर, 35/2, 17.5 करीब आ जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर सीधे 3 CR से 27 CR करके 9x कर दिया एक साल में ही, तो क्या गारंटी है कि इंडिगो पेंट एक साल में 3x नहीं कर सकता है। अगर इनका सब कुछ सही है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, प्रॉपर सब कुछ चल रहा है, तो 3x निकाल सकता है अपना प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट 3x निकाल दिया तो इनका पी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, करीब करीब 12 के राउंड फिगर। समझ रहे हो बात को ना, जी। कि और इन डेप्थ चलूं घुसूं इसके अंदर। इसके लिए मैं बोला था कि पी को बहुत हमारे काम की चीजें नहीं, समझ रहे हैं। यस। अब अभी इतना समझ लो, अगर और जिज्ञासा होगा इन डेप्थ चलने का, तो फिर हम लेके चल के अंदर तक जाएंगे, फिर पी पर ही पूरा आज का सेशन कंप्लीट होगा। समझ रहे हो आप, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग का क्वेरी। अब आते हैं नेक्स्ट, जिस तरीके से पी का कोई मीन्स नहीं है, उसी तरीके से हमारे लिए क्या है, मतलब पी कैसे कैलकुलेट करती है, तो समझ में आया। हाँ। पी का क्या रोल है, माइंड को एक आइडिया लग गया। जी जी। अब जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल को या पकड़ लो, रिलायंस पकड़ लो। अगर हमको रिलायंस का पी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। 1946। पेट कैप प्रॉफिट। आगे इसका नेट प्रॉफिट 81,309। 81,309। 23.9।
23 या 27? 23 यार, 1946 039। ठीक है। 81,309 नेट प्रॉफिट था। 23.9 आ रहा है। हम्म। चलो मतलब एक राउंड फिगर कह सकते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 81,309 सही है। यस, मतलब 23.93 मतलब 24। हाँ। बराबर। एक एग्जांपल पकड़ते हैं नेक्स्ट। एमआर का मार्केट कैप क्या है? 57,774 CR। प्रॉफिट कितना है, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना है? 1869। मतलब क्या, 30.91। 30। देख रहे हाँ। हैं? बराबर। हम्म। पीई का कैलकुलेशन कैसे करते हो अपन, क्लियर हो गए? जी। हाँ सर। अब नेक्स्ट है हमारा बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू क्या है? मैंने बुक वैल्यू के भी बारे में बोला था कि ये बहुत हमारे काम की चीजें नहीं है। बट बुक वैल्यू होता है कि इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसका भी फॉर्मूला। बुक वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू इक्वल टू शेयर कैपिटल। यहाँ इक्विटी कैपिटल है तो इक्विटी कैपिटल ही लिखिए। इक्विटी इक्विटी कैपिटल, क्या? शेयर को ही इक्विटी बोलते हैं, पता है ना? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व अपॉन शेयर 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 कैपिटल। प्लस रिजर्व, प्लस रिजर्व, ये रिजर्व, ये रिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर। शेयर्स। अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर किधर से ढूंढेंगे? राइट। ये अभी तक नहीं ढूंढा, हम लोगों ने नहीं समझा। नहीं। हम्म। तो जब हम लोग शुरुआत में ही जब यहाँ पर जब जाते हैं ऐड रेशियो टू टेबल के अंदर, तो यहाँ जा करके आप डाल सकते हो। यहाँ मैंने निकाल के रखा है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 0.42 CR MRM पर। तो एग्जाम्पल हम लोग MRF को ही लेते हैं। बराबर। MRF का ही हम लोग क्या निकालते हैं, बुक वैल्यू। ठीक है। जी। अब यहां पर इसका इक्विटी कैपिटल कितना है सर? 4। CR। और रिजर्व कितना है? 18,484। हाँ, प्लस करके इतना कर लीजिए, 4 करोड़ प्लस 80,484 CR डिवाइड 4413। कितना आया? 44,0113। 44,019। 44 मतलब या 43 हाफ है, 300 का फासला आ रहा है। बराबर। हम्म। हाँ सर। दूसरा देखते हैं, इंडिगो का देख लेते हैं। इसका क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। शेयर कैपिटल कितना है? 48।
48। ठीक और है। रिजर्व कितना है 1000 CR। यानी क्या, 1048 CR डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स। बर्फ की कीचड़। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4.76। 4.76। 220। 220। ये बुक वैल्यू कैसे निकल रहा है, समझ में आ गया? जी। हाँ। क्लियर है? हम्म, ठीक। नेक्स्ट, डिविडेंड यील्ड का हमने बताया ही था। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारा फेस वैल्यू। ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, अगर किसी स्टॉक का पी लेस देन 10 है तो गुड स्टॉक है, अच्छा स्क्रिप्ट है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 10 है, मान लो 90 है, 80 है पी, तो खराब नहीं है। समझे आप? यस। तो कंपनी के हिसाब से अपना प्रॉफिट देखता है, तो पी देख करके हम जज नहीं करेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाते हैं, ये सस्ते रेट पे इसका पी मिल रहा है, बहुत महंगा पी है ना? तो पी का कोई मीन्स नहीं। उसी तरीके से हमारा बुक वैल्यू है। अगर बुक वैल्यू से कम प्राइस में स्क्रिप्ट करेंट प्राइस मिले, अगर ये इंडिगो का प्राइस 220 के जगह करेंट प्राइस अगर 210 है, तो इसका मतलब वो खराब नहीं, अच्छा है। लेकिन अगर ज्यादा भी है तो भी खराब नहीं, वो भी अच्छा है। बराबर। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का फॉर्मूला लिख लीजिए। शेयर कैपिटल अपॉन शेयर कैपिटल, या इसमें इस पे लिखा हुआ इक्विटी कैपिटल, तो आप लोग इक्विटी कैपिटल ही लिखो। शेयर कैपिटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब इसका कितना है इंडिगो का? इक्विटी कैपिटल कितना है, 48 CR है सर। हाँ सर। डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स 4.76 करिए। 0.76। 10। 10 है। 10। फेस वैल्यू क्या है? 10। मतलब इसका क्या, कि जब इन्होंने अपने इनिशियल जहां से अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था जिस फंड से, हम्म, वही ए वैल्यू को शो करता है। यहाँ इंडिगो पेंट ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, कितने से किया था? 44 लाख से। देख रहे हैं, 0.44 CR। समझ रहे हैं सर? जी। उन्होंने रिजर्व मतलब क्या, प्रॉफिट जनरेट किया 4 करोड़ का। तो ये जो इनका फंड है 4 करोड़, नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट किया? 26 CR। नेक्स्ट 129 CR। अब इस फंड को इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड करने के लिए, चीजों को बढ़ाने के लिए, अपने इक्विटी कैपिटल में इंक्रीज कर ले, या फिर यहां से इस प्रॉफिट को ले जाके कहीं अपने बोरोइंग जो भी कर्ज लिए हैं कर्ज भी चुका सकते हैं। समझ रहे? प्रॉफिट हमारा रिजर्व, रिजर्व मतलब क्या, अपना फंड। वो हमने प्रॉफिट जो किया है, अब हम उसको चाहे जिधर इस्तेमाल करें, तो उस कंपनी का मैनेजमेंट का आउटलुक है, ऑनर का आउटलुक। बराबर। अब नेक्स्ट, बोरोइंग हम लोग समझे ही थे। बोरोइंग हम लोग समझे ही थे, किसी भी अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए फंड की जब जरूरत होती है तो हम लोग फंड उधार लेते हैं बैंक से। हाँ सर। वो उसका रिपोर्ट हम लोग यहाँ डालते हैं।
अभी इनके ऊपर कितना है बोरोइंग, 20 पे, बराबर। तो हम लोग पीई का फार्मूला, फेसबुक का फार्मूला, बुक वैल्यू का फार्मूला समझ लिए, क्या इनका रोल है ये भी हम लोग जी। बराबर। हम्म, अब समझिएगा, जैसे एमआरएफ। अब एमआरएफ कंपनी का फेस वैल्यू कितना है सर? 10। इनका बुक वैल्यू कितना है? 43,000। अब हम चलिए। किसी भी कंपनी को बुक वैल्यू के हिसाब से कैसे कंसीडर करेंगे कि इनका इतना बुक वैल्यू है तो ऐसे काम करें? किसी में हमको 10 रुपया मिल रहा है, किसी में 220 मिल रहा है, किसी में 43,000 मिल रहा है, बराबर। जी। आते हैं नेक्स्ट। इन्होंने जो अपना इक्विटी कैपिटल इनका क्या है, 4 करोड़ से इन्होंने अपना बिजनेस को चालू किया। उसके बाद इन्होंने 3,651 करोड़ रिजर्व किया। अभी कैसे ये होता है, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने 4 करोड़ से धंधा स्टार्ट किया। 1 करोड़ रुपया को क्या किया इन्होंने, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, लैंड वगैरह खरीदने में सब कुछ इन्वेस्ट किया। 1 करोड़ रुपए इन्होंने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, बराबर। 1 करोड़ रुपया इन्होंने अपना ब्रांडिंग, प्रमोशन, इंप्लॉय वगैरह कॉस्ट में लगा। 1 करोड़ रुपए इन्होंने अपना कैश रखा। क्लियर? जी। अब इन्होंने क्या किया कि अपने चीजों को जब इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो इन्होंने मान लो कि 4 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट का, फर्स्ट ईयर में 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ही। 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको। तो इनका टोटल ओवरऑल फंड क्या हुआ? 6 करोड़। हाँ सर। 2 करोड़ प्रॉफिट प्लस 4 करोड़ अपना तो है। लेकिन वो 4 करोड़ क्या है, अपने पास है नहीं, वो तो ऑलरेडी एक जगह खर्च हो चुका है। अब उनको दूसरे जगह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना हो, चीजों को एक्सपेंड करना हो, तो क्या करेंगे? अपनी भाई ब्रांड वैल्यू बना रहे हो। अब कोई हम्म, कहे कि आप अपनी कंपनी को पिछले साल 4 करोड़ में चालू किए थे, 10 साल चला लिए, 10 साल चला करके आपने जो है मान लो कि 14 लाख, 18 लाख, या उसकी वैल्यू आपने 100 करोड़ का कर लिया। तो ऐसा करो, आप अपना 110 करोड़ ले लो, हमको दे दो। तो क्या वो कंपनी देगा 110 करोड़ में? वो तो अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ब्रांड खड़ा करके जोड़ रहा है ना, कि 20 से 25% का हमने अपना मार्जिन अपना सेट किया हो। जो भी एक सबका एक कैलकुलेशन होता है, जो भी बिजनेस व्यवसाय हो। तो वो क्या करेगा, कहेगा नहीं भाई, मैं ऐसे कैसे दे दूं? मेरे कंपनी की जो है वैल्यूएशन है अभी के डेट में 57,000 CR। मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से ले लो। मैं क्यों तुमको 300 करोड़ में मैं दूंगा? 100 करोड़ की मेरी कंपनी है तो मैंने इसको इतना बड़ा किया है। अब तो इसका ब्रांड है, नाम है, तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे नाम पे ही तुम्हारा काम कारोबार चलता रहेगा। जो मैंने ब्रांडिंग खड़ा की उसका भी तो वैल्यू हुआ कुछ। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। इस हिसाब से बिजनेस का नेचर एक्सपेंड होता है। क्लियर? यस। अब हम लोग समझे थे आरओसी। आरओसी मतलब क्या साहिब? हाँ सर। आरओसी का मतलब क्या? सौरभ सर। ये तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न। इसको हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ करिए, मतलब क्या? वो तो परफॉर्म हो गया, इसके बारे में और क्या हम लोग समझे? ये जो बताइए। आरओसी के बारे में और भी हम लोग कुछ डिस्कस किए थे।
रिटर्न कैपिटल जो मार्केट नहीं ये हम लोग बात किए थे कि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसी एटलीस्ट 30% से जिसका ऊपर है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, यानी वो बहुत जल्दी अपना लाइफ टाइम हाई को टच करे। अगर 20% है, 15% से लेकर 30% के बीच में है तो एक एवरेज है, एवरेज कंपनी है। 15% से लेकर 30% के बीच में अगर है तो एवरेज है, यानी क्या कि वो अपने फंड के ऊपर उसका मैनेजमेंट सारा काम करने का तौर तरीका अच्छा है कि वो 20%, 15%, 22%, 25% का रिटर्न निकाल रहा है। बराबर, यही बात किए थे हम लोग जी आरओसी का। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? अपने फंड के ऊपर रिटर्न मतलब क्या? रिटर्न लेना, ग्रोथ, प्रॉफिट जनरेट करना। समझे क्या? जी आरओई का मतलब आप लोग जो नोट करते हो एक बार कॉपी खोल के देखा करो सर, फिर बाद में ना भूलोगे। और मैं सीरियसली आप दो लोग को इतना मैं सीरियसली लेक्चर देता हूँ ना, पहले बैच में भी इतना सीरियस नहीं दिया। क्यों मनोज भाई? आरओई का मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑफ आरओई का यूज जनरली हम लोग बैंकिंग और बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी के लिए करेंगे। जी उसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया है एटलीस्ट 10% होना चाहिए, तो अब हम अब इसको 10%। कंसिडर करेंगे। बराबर, जी जी फेस वैल्यू अपन का हो ही गया। इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और बहुत इसका रोल नहीं है हमारे लिए। हम्म। डेप्ट, डेप्ट मतलब क्या? कंपनी पर कितना कर्ज है? हम्म। जैसे डेप्ट ऑफ, डेप्ट टू इक्विटी 0.20, 20। मतलब क्या? 0.25 यानी 25% से ज्यादा अगर डेप्ट है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे। सर। हाँ सर। प्लेज, प्लेज के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। प्लेज परसेंटेज यानी कि कंपनी अपने स्टॉक्स को कहीं प्लेज यानी कि कहीं उधार दिया है कि नहीं, जो जो भी उसके शेयर कंपनी, होल्डर। जो भी कर्ज लिया कंपनी 10% से ज्यादा प्लेज किया है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। 10% से अगर बहुत अच्छी हमको सब कुछ लग रहा है तो 25% तक का कंसीडर करेंगे। 10% से 25%, 25% ऊपर है तो एकदम बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, कुछ भी हो जाए। नोट डाउन कर लो नहीं फिर भूलोगे आप। क्लियर? प्लेज का चीज हम लोग समझ गए हैं, पहले ही इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके जी हैं। हम्म। बराबर है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ सर। भैया शेयर, प्रमोटर। क्या इस पे हम लोग डिस्कस किए हैं? शेयर होल्डिंग पैटर्न में सर ये बताता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किन के पास मतलब कि कितने लोग रखे हुए हैं, जैसे प्रोमोटर्स यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कितना शेयर है। एफआईआई यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कितना उस कंपनी का शेयर है। डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हम लोग तरह रिटेल जो कि खुद इस कंट्री के हैं। पब्लिक जो कि पब्लिकली कितने लोग होल्ड किए हुए हैं शेयर। हम्म। मतलब क्या हम लोग इस पे डिस्कस किए थे, इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में जरूरी नहीं है कि प्रमोटर के पास ही 70% है। अब जैसे एमआरएफ है, एमआरएफ का क्या है, हम लोग 27% या 28% प्रमोटर के पास है। बाकी एफआईआई के पास कितना है? 18%। अठारह एआई के परसेंट पास कितना है? 12%। पब्लिक के पास कितना है? 42%। 2% यानी स्ट्रॉन्ग हैंड के पास एटलीस्ट 70% होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है। जी
अब तो फिर स्टॉक प्राइस CAGR हम लोग समझे ही थे। जी इनका क्या है 1 ईयर का? 8% MRF का। अच्छा। इंडिगो। GWIP मतलब हम लोग क्या समझे हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कितना पैसा लग रहा है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बिजनेस को लिए एक्सपेंड कितना करने फंड के लिए। लगा रहे हैं। हाँ जो सर। मतलब उसका फ्यूचर अच्छा है। अगर वो हम्म। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए CWIP कर रहे हैं, मतलब इसका कैसे हम लोग समझे कि मान लो हमने कोई नया कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई बैठने के लिए एम्प्लॉय के लिए सेटअप चाहिए होगा, बिल्डिंग चाहिए होगा, कुर्सी की जरूरत होगी, टेबल की जरूरत होगी, चेयर की जरूरत होगी, हाँ सर। सारे सेटअप का जरूरत है। तो जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो क्या होगा हमारा, CWIP में होगा। बराबर। और जी। जैसे ही वो यूजेबल हो गया, मतलब हम उसको यूज करने लगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स। फिक्स्ड एसेट। क्या हो गया सर वो? एसेट। फिक्स्ड फिक्स एसेट। एसेट्स। जैसे। अब समझिए, अब उसमें जो बिल्डिंग बनी है तो वो 1-2 साल के लिए तो बनी नहीं है। हर चीज का एक टैग होता है कि 10 साल 20 साल के लिए बिल्डिंग चलेगी। उसके अंदर जो AC लगा है, उसके अंदर जो सिस्टम लगे हैं, उसके अंदर जो चेयर लगे हैं, वो सब का भी तो एक टाइम ड्यूरेशन है, चलेगा कुछ टाइम। हम्म। तो वो क्या हो गए हमारे, फिक्स्ड एसेट हो गए। अब जैसे ही फिक्स्ड एसेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल्स, अदर फिक्स्ड एसेट, मतलब मिसलेनी। क्लियर? जी समझ में आ रहा है साहब? हाँ सर। मतलब क्या कि इन्होंने अपने फिक्स्ड एसेट 265 से 265 CR था 2023 में, हम्म। और 2023 में इन्होंने क्या किया, 251 करोड़ रुपए का CWIP था। हम्म। नेक्स्ट ईयर में इनका 15 CR रहा। जी हाँ सर। मतलब क्या कि 235 करोड़ रुपए जो है यूज हो करके कहाँ गया, फिक्स्ड एसेट में गया। गया कि नहीं? जब ये हाँ जैसे जी। ही यूज हो जाएगा तो किधर चला जाएगा? फिक्स्ड एसेट में सर। तो अब अगर हम लोग इस तरीके से, अब एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी एक ओवर आइडिया हम लोग ले रहे हैं, माइंड सेटअप हम्म। अपना करना है। मतलब क्या, CWIP 251 -15 यानी 236 करोड़। हम्म। पहले से कितना था, 265 करोड़। मतलब क्या, 501 करोड़, 501। और यहाँ क्या आ रहा है, 548 CR। बराबर। हाँ। हाँ सर। एक मेरा कहने का मीन्स जो है कि जो चीज हम यूज कर ली, जो चीज हम यूज कर लिए वो किधर चला जाएगा, फिक्स एसेट में चला जाएगा। और CW यहाँ पर इन्होंने फिर क्या किया है, यहाँ पर फिर से इन्होंने अपने एक्सपेंड कर रहे हैं। हो सकता है कहीं नई ब्रांच बना रहे हो या फिर उसी में और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कर रहे हो। अब वो सब चीजें इन डेप्थ जब जाके पढ़ेंगे तो हमको समझ में आए।
उसके लिए पूरा कंपनी का डिटेल पढ़ने बैठना हो, समझ रहे हो आप? जी हम्म। पूरा ग्रंथ इनका पढ़ना होगा, तो अपन उधर नहीं जाएंगे। जनरली चीजें क्या है उसके बारे में हमको आइडिया एक होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए। बाकी जो काम की चीजें हम वही इंप्लीमेंट करें। कि कल के डेट में हमको कोई पूछ दे फिक्स्ड एसेट क्या है, क्या ऐसे हम बता पाएंगे? अब तो बता सकते हैं कि भैया जितने भी कंपनी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फलाना ढिमका जो लगते हैं वो सब हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट के पार्ट। क्लियर? हाँ सर। ये हमारे हो गए फिक्स्ड एसेट, ये हो गया CWIP। कैश फ्लो जो है, ये इसके बारे में हमने बताया था कि इस पे अपन को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जी। इसका हमारे ट्रेडिंग में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो इस पे हमको दिमाग ही नहीं लगाए। क्लियर? बाकी अपना जो है ट्रांसक्रिप्ट पे जाएंगे तो बताया था कि कंपनी का जो है पूरा डिटेल लिखा चिट्ठा सब यहीं देते हैं। अब तो इधर अपना ये भी देने लगे हैं लोग, नोट्स भी देने लगा है। तो ये नोट्स पढ़ के हम लोग चीजों को आइडिया लगा सकते हैं। मतलब जो मेन मेन जो लाइन है, अब वो ट्रांसक्रिप्ट में जितना हमको पढ़ना था वो ना पढ़ के डायरेक्ट हम नोट्स पढ़ लें तो उनका मुख्य मुख्य टॉपिक हमको समझ में आ जाए। बराबर? जी। कंपनी अपना क्या चीजें दे रहा है। रेवेन्यू 1277 करोड़, क्वार्टरली 4, रेवेन्यू 387 करोड़, कंसोलिडेट 13,1,341 CR। मैनेजमेंट कमेंट्री: वी हैव नेविगेटेड अ चैलेंजिंग मार्केट environment in FY 25 with sustained sluggishness across the paint industry and consumer sector in general. Despite this, Indigo Paint demonstrated with robust profitability in the face of extremely tepid growth। इन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है यहाँ के, मतलब इनके जो मैनेजमेंट है, ग्रोथ कैटेगरी मैनेजमेंट नोट्स। मेरा कहने मतलब ये है सर कि इसको हम अगर पढ़ेंगे तो हमको एक मोटा मोटी आइडिया जो है लग जाएगा। ये कहाँ कहाँ सेल दे रहे हैं? L&T, सापुरजी, किलोंजी, मेट्रो, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सिंह गुड ग्रुप। मतलब B2B अपना ये सेल कर रहे हैं, देख रहे हैं? जोधपुर प्लांट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ESG, CSR एंड अदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको भी पढ़ के बहुत सारी चीजें आइडिया लग जाएगी। बाकी जो हमारे काम की चीजें हैं वो हम लोग लगभग लगभग सारी चीजों पे डिस्कस कर लिए, इन डेप्थ, फिनेंशियल एनालिसिस के बारे में। बराबर? जैसे सीजीआर होता है, सो सीजीआर क्या है उसके बारे में? सीजीआर होता है मतलब ना। एक एक साल में कितना रिटर्न आप निकाल रहे हैं। हम्म। समझे क्या? एक साल में आप कितना रिटर्न निकाल रहे हो, ये हमको दिखाने, सॉरी, बताने का मेन होता है। ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके। अब एक चीज समझना, अब जैसे इस क्या, परसेंटेज होगा तो मतलब जैसे कंपनी अच्छी कंपनी का वो उसका सीजीआर मतलब कंपनी एनुअल ग्रोथ रेट हम उसको भी देख के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। इसका कुछ पॉइंट ऑफ होगा ना। हाँ तो है ना, अभी अभी दिखाया तो था आपको। हाँ। देखो, इनका जो इंडिगो पेंट है 1 ईयर में क्या दिया है, -22%।
ठीक है, ये स्टॉक चलने वाला है, लेकिन हम्म। मैं इसको इसीलिए लेके रखा हुआ था। उस दिन गुस्से में पैसा मेरा ब्लॉकेड था इसके अंदर 45,000, मैंने उस दिन मार्केट डाउन गया तो फिर मैंने इसको निकाल दिया, लेकिन अभी मैं इसको लूंगा फिर से। जैसे आपका रिलायंस है, रिलायंस का देखो, Yes, -3%, एक साल का, इस साल का। हम्म। अब किसका देखें बताइए। अडानी पोर्ट, -2, माइनस। लेकिन पिछले 10 साल का देखेंगे तो 16%, पिछले 5 साल का 33%, पिछले 3 साल का देखेंगे तो 28%। देख रहे हैं। सर मोतीलाल ओसवाल लिस्टेड है? सर इसका मैं आपको एक बात बताइए। 24%, 3 साल में 61%। देख रहे हैं। जी। हम्म। अच्छा, अच्छा। 21%। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा, उसमें अभी तक सबसे ज्यादा मोतीलाल ओसवाल का ही। हाँ। हम्म। मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छी कंपनी है। सर कोविड के टाइम मेरे फ्रेंड ने एक एसआईपी स्टार्ट किया था। तो उसमें मैक्सिमम उसने 4,000 का फंड डिपॉजिट किया था। उसके बाद डेंजर 13%, भाई पैसा भाई yes। -24%। ठीक है, कैसे किसी स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक को हम लोग पकड़ेंगे, ये सब भी हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी डिस्कस हम लोग उस पर भी कभी किया जाएगा। प्रॉफिट इनका हुआ है 68, सेल्स पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा डाउन हुआ है। बजाज हिंदुस्तान शुगर, -41%। देख रहे हैं साहब। माइनस में रिटर्न दे रहा है।
देख रहे हैं 2006 में ये कंपनी जो है क्या हाई बनाया था, वहां से 2006 के बाद अभी इधर उधर भटक रहा है। अब ये सिनेरियो को समझेंगे भाई, क्यों शुगर का इतना बड़ा प्लांट होने के बावजूद भी इतना डाउन, क्यों, क्या रीजन है। इन डेप्थ जब हम लोग थोड़ा जाएंगे तो समझ में आएगा। अब ऐसे ऐसे स्टॉक्स के ऊपर अगर हम लोग 100% का टारगेट लेके चले, बहुत आराम से बनेगा। क्या, कब एथेनॉल का जो है प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट जो बोल रही है एथेनॉल वाली बात, ये यहाँ से चला था, यहाँ तक गया था, 46 तक गया है। 46 के बाद फिर ये जो लगातार 6-7 महीना मार्केट गिरा है, डाउन रहा, फिर से चलना चालू किया है, 24 पर है। 85 100% रिटर्न दे देगा। तो मतलब इसका हम लोग शॉर्ट टर्म हाई पकड़े तो 90% का रिटर्न है। लेकिन अगर हम लोग बॉटम पकड़े होते, हम्म। 38 के राउंड फिगर में दे देता। तो अभी हम लोग इसको 24 में लेके 38 का टारगेट बना सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हम्म। पर ये ले सकते हैं इसको। बाकी मैंने क्या बोला था, डिविडेंड रिलेटेड, डिविडेंड वाली टॉपिक कल हम लोग कवर करेंगे सौरभ जी। जी जी। छूट गई है जो आपकी। आज हम लोग फिनेंशियल एनालिसिस का लगभग सारा जो टॉपिक अपना जो बाकी था हम लोगों ने आज कवर अप किया। ठीक ना? ठीक। चलिए हम लोग डिविडेंड वाला इस पे हम लोग देखेंगे। डिविडेंड वाली कंपनी है डीएफसी, इस पे हम लोग कल इसका स्ट्रेटजी समझेंगे। 570। और एक आज वो था बीईएल, ऑनलाइन कर देंगे। क्या चला है उसको। हमने से 2 दिन में दिया है। 6% का रिटर्न दिया है। मैं इसको लेने के लिए बनाया था प्लान, बट मैं ले नहीं पाया। जब आज आधी दिन निकल गई है, चढ़ गया है 400 के पास, 399 गया है, तब मैं अफसोस कर रहा था। चलो, कोई नहीं, होता है लाइफ का। बहुत स्टॉक है, मार्केट में बने रहेंगे, पैसा बनता रहेगा। बात समझ में आ रहा है सौरभ सर? जी जी। चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं साहिब? हाँ सर। कॉन्फिडेंस बन रहा है कि मार्केट में कैसे अपने को काम करना है। हाँ सर, बस कैपिटल नहीं है ये भी लगा। कैपिटल धीरे धीरे गेन हो जाएगा, अभी एजी क्या है। महीने हाँ का सर। टारगेट 5 से 10 हजार के हिसाब से हम लोग हाउ टू अचीव 1 CR तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सर। नेक्स्ट सर बात डिस्कस करेगा सर।
लगे रहिए हेलो। सब। अभी सीखने 3 साल तो सीखने में जाएंगे। हम्म। अरे वाह, 3 ईयर सीखने में जाएंगे। 3 मंथ में नहीं सीखोगे, 3 ईयर में सीखोगे। अभी ये सब जितनी चीजें आप सीख रहे हो ना, इसको 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट होते 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 टाइम जाएगा। समझ रहे हो आप? जी ऐसा नहीं कि हम 3 मंथ में सिखा दिए तो आप 3 मंथ में इम्प्लीमेंट करो, लेकिन हाँ, 3 मंथ में इतनी चीजें आप सीख गए हो, इतनी चीजें सीख जाओगे कि आप किसी भी स्टॉक को लेते वक्त पूरा कॉन्फिडेंस चारों तरफ से उसका R&D कर लो। टेक्निकल, फंडामेंटल, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर बेस्ड, हर तरीके से इम्प्लीमेंट कर लो। फंडामेंटल के लिए क्या क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों डाउन हुआ, 1 साल का इसका पिछला 5 साल का रिकॉर्ड ट्रैक क्या है, इसका न्यूज क्या चल रहा है। समझ रहे हो आप? हाँ सर। जैसे आज टाटा मोटर 5% सुबह गिर के फिर चढ़ा है, 1-1.5%। सर गोल्ड का प्राइस सर क्यों इतना हाई हो रहा है सर, उसका बताएंगे सर? मार्केट जब गिरेगा तो गोल्ड चढ़ेगा ना सर। अभी उधर बमबारी चल रहा है, तो गोल्ड ही तो काम आएगा। कुछ नहीं करो, गोल्ड 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 ना। खरीद के उसका गोला बना के, एक बॉल बना के रखे रहो, देखो वही क्राइसिस के टाइम में काम आएगा। कहीं भी उसको लेके छिपा के चले जाओगे, कैश किधर लेके जाओगे? हम लोग के जो पूर्वज हुआ करते थे घड़ा में और इधर उधर छिपा के क्यों रखते थे? वो क्या, इसको हम लोग ये स्टोरी में पढ़ते थे, मोहर और क्या क्या। तो वही है भैया, आज भी वही चीज है। सर गोल्ड का प्राइस फिर कम में मतलब घटेगा या ऐसे मतलब हाई होते जाएगा? नहीं नहीं, घटना बढ़ना लगा रहेगा। इन्फ्लेशन तो होता रहेगा, डाउन आएगा, बट अभी चांसेस उसका और अभी ऊपर जाने का ही फिलहाल। जब मार्केट चढ़ने लगेगा तो फिर गोल्ड अपने आप नीचे आने लगेगा। मतलब इंडियन मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा? डेफिनेटली। देख रहे हैं आज का टाटा मोटर शेयर धड़ाम 5% से ज्यादा टूटे। JLR के कमजोर परफॉर्मेंस ने बढ़ाई फिक्र। और एक पास सर मतलब जैसे दिखा रहा है मतलब कैलकुलेटर में एसआईपी का, वो दिखा रहे हैं मतलब महीने का 5,000 लगा तो 20 साल में लगभग 1 करोड़ हो जाएगा, ऐसे सब दिखा रहे हैं। मतलब क्या उसका है? क्या बोल रहे हैं? मतलब एसआईपी में हम्म। महीने का अगर 5,000 डिपॉजिट करो वो दिखा रहा है इतने परसेंट का वो रिटर्न देगा। मैं देखा था 1 करोड़ का रिटर्न देगा 20 साल में, 15 साल में। ये सब सही होता है वो कैलकुलेटर या गलत होता है? नहीं नहीं, कैलकुलेटर तो सही होता है ना सर। कैलकुलेटर क्यों गलत देगा? नहीं कैलकुलेटर गलत ना, वो जैसे एसआईपी में हम देखते हैं ना, एक गूगल में मैंने देखा 5,000 का एंट्री किया आईसीआईसीआई फंड में और एचडीएफसी में, वो दिखा रहा है कि इतने परसेंट वो रिटर्न देगा। वो एक्यूरेट इतना ही देगा क्या? किधर किधर देखा आपने, किधर देखा? गूगल में आता है ना सर कैलकुलेटर, मतलब एसआईपी कैलकुलेटर हमारी किसी भी फंड का, उसमें दिखा रहा है। तो सही है या गलत? नहीं, सब सही है सर। देखो, आप 5,000 रुपये मंथली का कह रहे हो, कितने साल के लिए? हाँ अगर 15-20 साल के लिए। 30 साल के लिए। 20 साल के लिए। कितना परसेंट रिटर्न रख रहे हो? रिटर्न कितना? आप उसमें एक मोतीलाल का मिड कैप का एक फंड ले लीजिए, उसमें हम दिखेंगे। यहाँ देखिए आ गया आपका 20 साल में। 12% भी रिटर्न आता है।
12% का अगर रिटर्न पर 49, सॉरी 49 लाख, हम्म। करीब करीब 50 लाख करोड़। लेकिन अभी HDFC कितना रिटर्न दे रहा है अभी के करंट टाइम में? HDFC का आप कौन सा SIP करना चाह रहे हैं? सर मोतीलाल मिड कैप में देखिए, सर मोतीलाल का एक मिड कैप उसमें देखिए। फिलहाल सवाल 35% कर दिया है 3 साल। 1 ईयर में 10.77% दिया है। मनोज साहब, हाँ जी। देख रहे हो? हम्म। 6 मंथ में 12%, 1 ईयर में 10.77, 3 ईयर में 35.19%, 5 ईयर में 36.55। सर उस हिसाब से मेरा एक दोस्त ने कोविड के टाइम पे शायद 4,000 का SIP किया था। उसके बाद वो उसका अकाउंट से लिंक से कटा नहीं, तो उसको उसको मैंने रिकमेंड किया था, वो ब्रांच में जाके मेरे एक दोस्त के पास वो किया था SIP। अभी उसको वो 4,000 का प्राइस अभी उसका 57,000 हो गया है, और वो उसने सिर्फ 4,000 ही दिया था। अभी आप जो भी क्वेश्चन थे पहले उसको तो क्लियर करो। जी। कितना परसेंट रिटर्न चाह रहे हो? 12%, 15%, कितना? कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी अगर हमने देखा निप्पॉन इंडिया का, वो कितने रिटर्न देता है, हम उसका हिस्ट्री देखेंगे ना। ये देखिए मोतीलाल ओसवाल 35%, तो ये अच्छा है, उसको ले लेते हैं। वो आगे क्या करेगा, कितना परसेंट देगा, वो तो पता नहीं, लेकिन वो तो पिछला रिकॉर्ड को देख के हम लेंगे ना। निप्पॉन इंडिया हो गया, नि- मोतीलाल हो गया। निप्पॉन का देखो, ये है आपका 1 ईयर का 0.81, 6 मंथ में -7.24, 3 मंथ में 18.5, 1 मंथ में 6, 3 ईयर में 30%। ये है, मार्केट जैसा चलेगा वैसा ही जी। बिहेवियर आपको दिखेगा। हम्म। समझ में आ रहा है क्या साहब? जी अभी यहाँ से जनवरी में अगर आप पैसा लगाए होते तो क्या होता आपका? मार्केट डाउन आई है ना, तो हाँ नुकसान ही सर। जाएगा ना सर। हम्म, अगर आप जो यहाँ पर देख रहे हो 12% का रिटर्न, अगर मैं पर ईयर का देख रहा हूँ, ठीक है, तो जी। 5,000 के हिसाब से 20 साल में इतना, और यही अगर 25 साल के लिए अगर आप देखते हो 5,000 के हिसाब से, तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। देख रहे हो? हम्म। 5,000 पर मंथ के हिसाब से 1 करोड़ रुपया हो जाएगा 25 साल में। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 15 लाख। जी। देख रहे हो सर? तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जो 25 साल का जो ड्यूरेशन है वो पेशेंस वाली चीज है। इंट्राडे की तरह नहीं, 5 मिनट में ही आप चाह रहे हो कि हम करोड़पति हो जाए, 1 साल में ही करोड़पति बनना चाह रहे हो। मेरा तो SIP तो है, SIP तो चल रहा है, मैं SIP करता हूँ। कह रहा हूँ सब अच्छा है, करना चाहिए, अच्छी चीज है।
तो जो अभी आपका दिमाग का वहम है कि झूठ है क्या है, वो क्लियर हुआ? सर हुआ तो, लेकिन सर उसका 4,000 का प्राइस आज का डेट में 57,000 कैसे हो गया? क्या? उसने 4,000 रुपये सिर्फ डाला था मोतीलाल में, मिड कैप में मोतीलाल। हम्म। उसके बाद उसका कटा ही नहीं पैसा, मतलब वो उस टाइम से वो दिया नहीं फिर। वो सिर्फ 2 बार ही दिया था 4,000 रुपया। हम्म। उसके बाद उस 57,000 कैसे हो गया कोविड कितना के हो टाइम में? कितना हो गया? 57,000 उसका। कितने साल में? तो आप कोविड जब स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम में, 20 या 21। वो आपको समझ में आ रहा है क्या सर? मैं कह जी। रहा हूँ, अभी यहाँ समझना। हो जाएगा, हो जाएगा। नोट तो 4-5 साल हो गए तो बढ़ के होंगे ना सर। 4,000 का प्राइस इतना हो गया, सिर्फ 4,000 में 57,000? सर 5 साल हो गए, 4 साल। 5 साल में 4,000 का फंड जो है 50,000 हो जाएगा। कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। प्रॉफिट क्योंकि कोविड के टाइम में उस समय मार्केट नीचे था ना। हम्म। मार्केट जब ऊपर आया तो प्रॉफिट होना ही है। ये आपका SIP ये सब का क्या समझ रहे हो आप? अभी क्यों इनका 1 ईयर में अभी 10.77 दिख रहा है, 6 मंथ में -12%। आज से 6 महीना पहले अगर स्टार्ट किए होते तो अभी क्या होता? आप नुकसान में होते 12-13% के। क्यों? क्योंकि 6 महीना से लगातार मार्केट नीचे गिरी है। समझ रहे हो आप? सर मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट में सही रहेगा या एसआईपी सही रहेगा? वन जैसे टाइम हम इस इन्वेस्ट जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा है तो फिर SIP क्यों कर रहे हो आप? बिजनेस करो। SIP आपको क्या रिटर्न दे रहा है? 12% का ही तो दे रहा है। हम्म। SIP इसीलिए बनाया गया कि हर महीने छोटा 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 जमा करते रहे हमारे। सेविंग का 1,000-2,000 धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अपन को बर्डन भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? हम्म। तो SIP वगैरह म्यूचुअल फंड वगैरह अच्छी चीज है, करना चाहिए। लेकिन जब मार्केट में आप हो, फुल टाइम टाइम दे रहे हो मार्केट में, तो फिर ट्रेडिंग करो। समझ रहे हो आप? जी जी। अब ये सब तो चीजें। सर ऑप्शन सेलिंग करेंगे वो कोर्स खत्म होने के बाद? ठीक है, चलिए, मिलते हैं हम तो लोग कल भी। जी। तो सर मैंने किया ही भी नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ पूरा ऑप्शन का पूरा क्लास खत्म हो जाए, पूरा ये सब, फिर सर करेंगे कुछ ऑप्शन सेलिंग, इसलिए अभी मैं ट्रेडिंग नहीं करता। सही काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग करिए, स्टॉक में करिए।